घरों में क्रूर जानवरों का पालना अर्थात कुत्ते, बिल्ली आदि का पालना क्या उचित है? तो ध्यान रखें, बिल्कुल भी उचित नहीं है। कार्तिक या अनुप्रेक्षा ग्रंथ में इस प्रकार के क्रूर जानवरों को पालना अनर्थ दंड कहा गया है। तो वहीं तत्वार्थ सार आदि पुराण आदि ग्रंथों में कुत्ते आदि क्रूर पशुओं को पालना नरक आयु के बंध में निमित्त कहा गया है। ध्यान रखें, आपने दया करके ऐसे जीवों को आश्रय दिया और घर में रखा, लेकिन ऐसे जीवों पर दया करते करते कहीं आपका ही अहित ना हो जाए। जब आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं कि नरक आयु का बंद हो रहा है, इसका तात्पर्य कि आपके लिए निरंतर ही ऐसे क्रूर पशुओं को पालना, क्रूर जानवरों को पालना अशाता वेदनीय कर्म का आश्रय कराता है। और आज वर्तमान में हम देख ही रहे हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, परेशानियां बनी हुई हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि आपके घर में कुत्ता है और ऐसे कुत्ते को घर में रखने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि माता जी, कुत्ता रखने में, बिल्ली रखने में नेगेटिव एनर्जी क्यों आएगी? इसीलिए क्योंकि ऐसे हिंसक प्राणी निरंतर निरंतर नेगेटिव थॉट से भरे रहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके परिणामों में निरंतर हिंसक परिणाम चलते रहते हैं। यह चीज हम लोगों ने आंखों से देखी। कितना भी छोटा सा पिल्ला पाला गया हो, लेकिन वह बड़े होने के उपरांत क्रूर हो ही जाता है। अभी हम सभी ने सुना कुछ समय पहले, एक शार्क मछली ने अपने ही मालिक को खा लिया। और ऐसे परिणाम केवल शार्क मछली में नहीं, बल्कि प्रत्येक हिंसक प्राणियों में होते हैं। और ऐसे प्राणी जब आप घर में पालते हैं, तो उनके परिणामों के अनुसार आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आमंत्रण होता है और वही नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में लड़ाई झगड़े आदि आदि प्रकार के निमित्तों को उपस्थित करती है। एक उदाहरण तो मैंने स्वयं भी देखा। मैंने भी जब बचपन में एक छोटा सा पिल्ला पाला, वह बचपन में तो दूध पीता था, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, हम लोग उसको घुमाने लेके जाते थे, तो वह कसाईयों की दुकान की ओर सहज ही दौड़ता था। यद्यपि उसने बचपन से कभी मांस आदि नहीं खाया, लेकिन उसके संस्कार नहीं गए और उसी संस्कारों के अनुसार वह कुत्ता अन्य ऐसे हिंसक वातावरण की ओर भागता है और उसके परिणाम निरंतर हिंसा की ओर प्रवृत्त होते हैं। ध्यान रखें, आज वर्तमान में ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। अपने ही कुत्ते ने अपने ही मालिक के लिए काट लिया और उनके लिए रेबीज जैसी ऐसी बीमारियां हो गई कि उस मालिक को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ गया। दूसरा, हम लोगों ने जब जीवनभर चरित्र पढ़ा, तब तो हमें स्वयं भी पछतावा हुआ कि मैंने आखिर में बचपन में उन पिल्लों को उनकी माँ से अलग क्यों किया। एक बार मात्र जीवनधर ने हंस के बच्चे को हंस की माँ से अलग किया था और दूसरी पर्याय में उस जीव के लिए न जाने कितने प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। तात्पर्य कि जब एक बार किसी की माँ को उसके बच्चे से अलग करने का यह अंजाम होता है, तो जब आप उन कुत्तों को अपने घर लेकर के आते हैं, तब भी तो आप उसकी माँ को उससे अलग करते हैं। और इस प्रकार के कृत्य से आपको निरंतर अशाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। आज वर्तमान में तो विचित्र स्थिति है। लोग अपने बच्चों को नौकरों से पालन पोषण करा रहे हैं, लेकिन कुत्तों को अपनी गोद में हाथ में लेकर के खिला रहे हैं। बच्चों को नौकर खिला रहे हैं और वह स्वयं ही उनके लिए भोजन करा रहे हैं। यहाँ वहां घुमाने के लिए 1 नंबर 2 नंबर सारी व्यवस्थाएं वह सब स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं। जब आप कुत्तों को इतने अच्छे से पालते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए भी अगली पर्याय में कुत्ता ही ना बनना पड़े। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर ऐसा कोई भी कार्य ना करें। अच्छी बात है, अगर आप पालना ही चाहते हैं तो घर में गाय पालें। गाय की जो ऊर्जा होती है, वह विशेष होती है। जिस घर में गाय पाली जाती है, उसके घर से अनेक अनेक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। उसके घर का वातावरण पॉजिटिव बनता है और इस प्रकार गाय के रखने से आपको शुद्ध दूध भी मिलेगा। अतः कुत्ता नहीं, गाय पालें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की भी वृद्धि हो। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, कुत्ते को
आदि आदि किसी भी क्रूर जानवरों को कभी भी नहीं पालना चाहिए। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान। राम राम ग्राम में क्या हो रहा है?